मेरा नाम नुसरत पठान है और मैं HDFC बैंक की CSR जो परिवर्तन है उसको हेड करती हूँ। परिवर्तन जो है वो HDFC बैंक का जो सोशल इनिशिएटिव्स है उसका अम्ब्रेला नाम है और इसके अंतर्गत हम विभिन्न सामाजिक कार्य करते हैं। हम 6 मुद्दों पे काम करते हैं, एजुकेशन पे, लाइवलीहुड पे, रूरल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सैनिटेशन। इन 6 मुद्दों पे हमारा काम होता है। अगर हम आज यहाँ पे पंजाब में किस तरह का कार्य CSR के अंतर्गत हुआ है उसके बारे में जानकारी देने के लिए एकत्रित है। पंजाब में हमारा काम 2015 से स्टार्ट हुआ है और तब से हम विभिन्न एरियाज में काम कर रहे हैं। हमारी जो CSR प्रोग्राम्स है वो करीबन 21 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव है और 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। तो pretty much entire Punjab is getting covered through these various programs. रूरल डेवलपमेंट जो हमारा प्रोग्राम है वहाँ पर होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट जो है जहाँ पे हम गांव के क्लस्टर्स में काम करते हैं, उसके अंतर्गत हमने करीबन 2600 से भी ज्यादा एकड़ लैंड जो है वो इरिगेशन के अंतर्गत ला पाए हैं थ्रू सोलर इंटरवेंशंस, थ्रू वेरियस NRM एटसेट्रा। और केमिकल फ्री फार्मिंग है, ये एक दूसरा मुद्दा है जिस पे हम काम कर रहे हैं और करीबन 265 एकर्स ऑफ केमिकल फ्री फार्मिंग हम कर पाए हैं। एजुकेशन में हमारा काम होता है जहाँ पे हमने करीबन 68 जो है वो स्मार्ट स्कूल्स बनाई है और करीबन 2500 से भी ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी हुई है। स्किल ट्रेनिंग और लाइवलीहुड की बात करें तो वहाँ पे हमारे करीबन 115 एंटरप्राइजेस जो है जैसे कि दाल मिल, चक्की, फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा और हैंडीक्राफ्ट्स के जो हमारे यूनिट्स बन पाए हैं। हमने 20 गांव में पीने की पानी की जो सुविधा है वो हमने की है सोलर पावर्ड इंटरवेंशंस के थ्रू और करीबन 800 से भी ज़्यादा सोलर लाइट्स लगा पाए हैं हम यहाँ पे। तो ये एक लार्ज लेवल प्रोग्राम हुआ कि किस तरह से हमारी एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट कर पाई है पंजाब में। इसके अलावा हमने जो क्रॉप रेसिड्यूल मैनेजमेंट है इसके ऊपर काम किया है लुधियाना और संगरूर में, जहाँ पे 322 गांव है वहाँ पे हमने फार्मर्स के साथ काम किया है। वहाँ पे हमने टूल बैंक्स बनाए हैं और बोथ इन सेतु एज वेल एज एक्स सेतु प्रोसेसेस एक्टिविटीज जैसे कि बायो पैलेट यूनिट्स बनाए हैं, बायोगैस बनाया है, स्ट्रॉ बैंक्स क्रिएट किए हैं ताकि वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो जो क्रॉप रेसिड्यूल है वो उनके फार्म्स पे ही यूज कर सकें। पंजाब सरकार का इस सारे विच कोई योगदान? पंजाब सरकार के साथ हम डेफिनेटली एकजुट होके काम करते हैं। अगर मैंने बात की NRM के बारे में या गांव के बारे में जो हम काम करते हैं, जहाँ पे भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो सब्सिडीज हम जरूर लेते हैं। गवर्नमेंट हमको वो सब्सिडीज देती है और वो हम फार्मर्स के पास ले जाते हैं। तो वो पूरा प्लानिंग जो होता है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के साथ ही होता है। मैडम बाकी सब कुछ ठीक है, जो आपने बायोपिक दिखाई है और धान के बारे में जो CSR के साथ वो लगवा रहे हैं, प्लांट लगवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी, उसके रिगार्डिंग किसान जो पंजाब के हैं ज्यादातर वो कहते हैं हम धान उगाना ही नहीं चाहते, लेकिन हमें किसान जो सरकारें हैं मजबूर कर रहे हैं। और पंजाब का जो पानी लेवल आपने दिखाया तालाबों से मतलब अपना खेती करने के लिए, पानी पंजाब का मैडम 350 फुट पर चला गया, उसके बारे में क्या कहें? तो हम इसीलिए कोशिश हमारी यही रहती है कि जो गांव में हम काम कर रहे हैं वो किस तरह से जो वाटर लेवल है उसको कायम रखने के लिए आगे चल के किस तरह से हम इंटरवेंशंस अभी से करें। तो इसीलिए ये जो पॉन्ड जुवेनेशन जो NRM का काम ये इसीलिए हो रहा है ताकि हम ये किस तरह से हम ये पानी का वाटर लेवल बनाए रखें। फार्मर्स के साथ हमारा ये काम इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पे हम ड्रिप इरिगेशन वगैरह जो वाटर इंटेंसिव टेक्निक्स को हटा के किस तरह से वाटर सेविंग डिवाइसेस है वो किस तरह से यूज करें उनके बारे में उनको दिखाते हैं, और अगर गवर्नमेंट से सब्सिडीज है तो किस तरह उसको उनको जोड़ सकते हैं उसके बारे में। और यही क्रिएट होता है अवेयरनेस, जैसे आपने बोला क्रॉप रेसिड्यूल मैनेजमेंट के लिए, राइट। तो अगर वो धान तो उगाते हैं लेकिन अगर उनका इशू ये है कि उनके पास टूल्स नहीं है, जो बाद में स्ट्रॉ रहता है उसको किस तरह के फार्म में उसको वापस चर्न कर सकें।
तो हमारी टूल बैंक्स, तो हमारी वहाँ पे टूल बैंक्स है और इन टूल बैंक से ये फार्मर्स बहुत ही लो रेट पे जो टूल्स हैं वो वहाँ से रेंट पे ले सकते हैं, और इसीलिए वो इनसे तो जो फार्म का जो उनका जो स्ट्रॉ है उसी को चर्न कर सकते हैं फार्म में। तो इस तरह के इक्विपमेंट वहाँ पे दिए गए हैं ताकि वो फार्मर्स ये यूज कर सकें। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ CII ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਓ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਟੂਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲਟ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਉਹ ਘਟੇਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।